मोटिवेशन कैसे लेके आए। मैं कहूँगा कि मोटिवेशन भरोसे के लायक चीज़ नहीं है। वो 2 दिन 3 दिन रहती है फिर चली जाती है। तो मैं कहूँगा कि मोटिवेशन के पीछे मत भागिए। थोड़ा-सा अपने ऊपर एक स्ट्रिक्ट रूटीन इम्पोज़ करिए। तो यूपीएससी के पेपर्स को अध्ययन करते रहिए, तो आपको यूपीएससी हिंट देती है कि इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को बदलते रहिए समय से। मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप बस अपना हार्ड वर्क करते रहिए और हमेशा काफ़ी रियलिस्टिक गोल सेट करिए। इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। रियलाइज़ हुआ कॉलेज में कि हाँ, शायद सिविल सर्विस में कर सकता हूँ, और मैंने इस दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे आगे बढ़ा तो इसके बारे में और नई नई चीजें मालूम होने लगी। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स के चैनल में। मेरा नाम खुश है और आप सभी को बता दूं कि आज जो है खुश होने की वजह यह है क्योंकि छत्तीसगढ़ को जो है 5 नए आईपीएस ऑफिसर्स मिल चुके हैं। उनमें से एक नाम है अभिषेक चतुर्वेदी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को 5 नए आईपीएस मिले हैं, जिनमें से बिलासपुर का बेटा अभिषेक चतुर्वेदी को भी छत्तीसगढ़ कैडर मिला है। बता दें कि भारत से 2023 बैच में चयनित हुए आईपीएस के 200 लोगों की 15 जनवरी को एक रिजल्ट जारी की गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ को 5 आईपीएस मिले हैं। बिलासपुर के रहने वाले अभिषेक चतुर्वेदी के पिता विनय चतुर्वेदी जो हैं वो बिलासपुर रेलवे जोन ऑफिस में ऑफिसर हैं। अभिषेक ने बिलासपुर से अपनी 12th तक की परीक्षा को पूरी की है डीपीएस से, और 2014 में पूरी कर चेन्नई से बीटेक की शिक्षा ग्रहण की है। इसके बाद दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी की और 2022 की परीक्षा में भाग लिया। 2023 को रिजल्ट आने के बाद अभिषेक को आईपीएस कैडर मिला और 15 जनवरी को 200 आईपीएस को पूरे भारत में कैडर दिया गया, जिसमें से अभिषेक चतुर्वेदी जो हैं उनको छत्तीसगढ़ कैडर दिया गया। आपको बता दें कि जब रिजल्ट आया था और उसके बाद इनको सम्मानित किया गया था, भिलाई टॉक्स में भी जब एक इवेंट हुआ था भिलाई में, बीआईटी दुर्ग में, जहां पर अभिषेक चतुर्वेदी जी आए हुए थे और उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बताया था कि बच्चों को मोटिवेट रहने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। मोटिवेशनल जो सेमिनार था उसमें हमने भी बातचीत की और उन्होंने पूरा डिटेल बताया बच्चों को कैसे मोटिवेट रहना है, तैयारी कैसे करनी है यूपीएससी को लेकर, और उनकी तैयारी जो है वो कैसी रही। बाकी आने वाले वीडियो में आप देखिएगा जो पुराना इंटरव्यू था हमारा, उसमें हमने क्या कुछ बातचीत किया था और कैसे जो है बच्चे को मोटिवेट रहना है कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के वक्त। नमस्कार, भिलाई टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा आप लोगों को ये अपडेटेड है कि आज भिलाई में भिलाई टॉक्स हुआ, जहां पर हमारे 21-22 के यूपीएससी टॉपर्स हमारे साथ थे। उनमें से हमारे सर हैं हमारे साथ में, अभिषेक सर। सबसे पहले तो सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? जी, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लगा। बच्चों में बहुत उत्साह है यहाँ पे। बच्चे काफ़ी अच्छे सवाल पूछ रहे थे तैयारी से लेके, और मैं चाहूँगा कि ऐसा सेम प्लेटफॉर्म अगर हर जिले में जिले प्रशासन ऑर्गेनाइज करे तो छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जी सर। और बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट थे, वो आप लोगों ने क्लियर किए, बहुत सारे टिप्स आप लोगों ने शेयर किए। तो सर अगर सम अप किया जाए सारी चीज़ों को, तो एक टिप ऐसी क्या यूनिवर्सल टिप है जो पर्टिकुलरली फॉलो करनी चाहिए हर एक स्टूडेंट, जो हर एक एस्पिरेंट है उनको? सर, एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी बच्चों ने पूछा कि मोटिवेटेड कैसे रहें या मोटिवेशन कैसे लेके आए। मैं कहूँगा कि मोटिवेशन भरोसे के लायक चीज़ नहीं है। वो 2 दिन 3 दिन रहती है फिर चली जाती है। तो मैं कहूँगा कि मोटिवेशन के पीछे मत भागिए। थोड़ा-सा अपने ऊपर एक स्ट्रिक्ट रूटीन इम्पोज़ करिए, हैं, और मतलब चाहे बीमार हो या बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, आप अपना रूटीन फॉलो करते रहिए। एक समय के हिसाब से पढ़ाई करने का अपना बना लीजिए कि मुझे इतने देर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सिलेबस कवर करना है। छोटे-छोटे टारगेट्स बना लीजिए। अगर आप ये फॉलो करते रहेंगे तो ये जर्नी बहुत आसान हो जाती है। बिल्कुल सर। और जैसा अभी आप लोग बच्चों को टिप्स दे रहे थे कि जो यूपीएससी का सिलेबस होता है और जो एग्जाम पैटर्न होता है, वो नेचर उसका हर एग्जाम में अलग हो जाता है, तो इन चीजों को कैसे ध्यान में रखना है? जी, एग्जाम का पैटर्न देखिए 2-3 सालों में थोड़ा-थोड़ा चेंज होता रहता है। यूपीएससी थोड़ा-सा उसको बदलती रहती है, और वो अगर नहीं बदलेंगे तो एग्जाम बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। तो उनका काम भी है बदलना। हमारा एज अ कैंडिडेट, एज अ स्टूडेंट, हमारा काम ये है कि जब भी एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है तो आप उसमें देखिए कि किस तरीके के छोटे-छोटे बदलाव हो रहे हैं, और अपनी तैयारी को उसी के हिसाब से हल्का सा बदलने की कोशिश करिए। बदलने की कोशिश एज इन कि आप देखिए, जैसे अभी पिछले 1-2 साल में यूपीएससी पेयर वाले सवाल पूछ रही है, जिसपे बहुत हंगामा मचा है। तो अब उन सवालों में आप देखिए, यूपीएससी ने 2022 वाले प्रीलिम्स में, जिस साल मैंने लास्ट ईयर जब दिया था, तब यूपीएससी ने वो पेयर वाले 7-8 सवाल पूछे थे। अब उस साल का पैटर्न जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ा होगा, वो देखा होगा कि यूपीएससी इस बार नया नया पेयर टाइप का क्वेश्चन पूछी है। तो अगर उसने उस हिसाब से थोड़ी तैयारी की होती तो वो इस साल के प्री के लिए थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर्ड होता। तो आप थोड़ा सा यूपीएससी के पेपर्स को अध्ययन करते रहिए, तो आपको यूपीएससी हिंट देती है कि इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को बदलते रहिए समय समय के साथ। बिल्कुल सर। और आपने एक बात अभी बताई थी आपके जर्नी
की बातें जब आप शेयर कर रहे थे, तो जो जिसमें बच्चों ने भी काफी क्लिपिंग की थी, 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, तो आपका भी मन हो गया था चलो क्रिकेटर बनते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं सर, समय समय पे जब मन डोलता है कि नहीं अब ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, स्टैटिक नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, उन चीजों को फोकस्ड कैसे रहना है? एक बार अगर हमने चूज कर लिया कि हाँ हमें ये करना है, तो ये करना है। जी, वो भी बड़ी पर्सनल चीज़ है। तो जैसे कई लोग बहुत लेट 35-40 की उम्र में सोचते हैं कि मुझे जीवन में ये करना है। बहुत लोग, आज एक बच्चा क्लास 9th का बैठा था जो जिसकी मम्मी कह रही थी कि तैयारी कर रहा है। तो आपको क्या करना है, क्या पर्पस है, किस चीज़ के बारे में आप बहुत पैशनेट हैं, वो हर किसी के लिए बड़ा पर्सनल चीज़ है और हर किसी को एक समय में वो रियलाइजेशन खुद आ जाता है। तो इसके बारे में मैं और कुछ कह नहीं सकता। मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कॉलेज में कि हाँ शायद सिविल सर्विस में कर सकता हूँ, और मैंने इस दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे आगे बढ़ा तो इसके बारे में और नई नई चीज़ें मालूम होने लगी, तो नई नई चीज़ें मालूम होने लगी तो फिर और ज़्यादा मेरा जो निश्चय था वो दृढ़ होता गया। लेकिन ये भी हो सकता था कि शायद जैसे जैसे मैं इस एग्ज़ाम के बारे में नई चीज़ें जानता, मेरा मन हो सकता था कि उल्टे दिशा में चला जाता कि नहीं यार ये नहीं हो पाया, कुछ और करना है। तो ऐसा मतलब ओपन माइंड रखना चाहिए हमेशा चीज़ों को लेके। हो सकता है कि कल को मुझे कोई नई चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आ जाए और शायद मैं कुछ और करना चला जाऊँ। तो आप हर चीज़ के लिए रेडी रहिए। और जो भिलाई टाइम के व्यूअर्स आपको देखने वाले हैं सर, वो एस्पिरेंट्स जो हैं उनको आप क्या एक लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करते रहिए, उसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है। और यहाँ पे आके मैंने देखा भिलाई में वैसे भी पढ़ाई का माहौल काफ़ी अच्छा रहता है शुरू से। मैं भी जब स्कूल में था तो बच्चे भिलाई आते थे 11th-12th में एडमिशन लेने, यहाँ पे आके जेई की तैयारी और एआई ट्रिपल ई उस समय होता था करेंगे। तो भिलाई में ऑलरेडी एजुकेशन को लेके माहौल काफ़ी पॉजिटिव है। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप बस अपना हार्ड वर्क करते रहिए और हमेशा काफ़ी रियलिस्टिक गोल सेट करिए। इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। थैंक यू सो मच सर।